आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इम्कानात हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में जो इस तर्ज के कत्ल हुए इसमें भारत मुलविस रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आमिर तांबा के केस में भी इस तरह की शवाहिद मिले हैं। बहावलनगर जैसे वाक़यात से कोई मुराल कम नहीं हो रहा। बहावलनगर वाक़े को बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं। इस वाक़े पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। राना सनाउल्लाह के बयान पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। ओवर बिलिंग के खिलाफ भी मुहिम जारी है। बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब की काविश हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। कहा दीगर सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम करें। ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत ठीक नहीं। बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस है। बारिशों से मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। NDMA दीगर सूबों के साथ मिलकर जामे प्लान वज़ा करे। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर दोबारा समाअत। खबर बानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि बानी PTI बुशरा बीबी की तो शादी ही गैर कानूनी है। दौरान इद्दत शादी की तो कोई अहमियत ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि वकील रिजवान अब्बासी का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है। गुज़िश्ता 2 समातों पर नहीं आए, आज कह रहे हैं 2 हफ्ते मजीद मुलतवी कर दें। सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, मजीद इस्तेमाल ना होने दिया जाए। केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें और यालाबारी। सूबे के दरियाओं और नदी नालों में तूफानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी घरों में दाखिल, मुतअद्दिद घरों की दीवारें गिर गई। हरनाई में बारिश के बाद सैलाबी रेले। मुल्क भर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पसनी में छत गिरने से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। बन्नू, लकी मरवत, चारसदा और मर्दान समेत दीगर शहरों में नदी नाले बिखर गए। दरियाए काबुल और सवात में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चारसदा में 1000 एकड़ फसलें दरबदर हो गई, दरियाबुल्द हो गई। सवात और लोयरदीर में घरों की छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। टांग में गाड़ी रेले में बह जाने से 2 अफराद जिंदगी की बाजी। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। इजलास में इसराइल पर ईरानी हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। वक्त आ गया कशीदगी को कम और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। गज़ा में जंगबंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में बरतानवी मंदूब ने कहा कशीदगी रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल का सलामती कौंसिल से ईरानी हमले की मज़म्मत का मुतालिबा। अमरीकी नायब मंदूब रॉबर्ट वुड ने कहा कि सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मज़म्मत करे और ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद कराए। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल गिराने के लिए इसराइल को भारी कीमत अदा करना पड़ी। इसराइल मीडिया के मुताबिक एक रात में इसराइल के 1 अरब 35 करोड़ डॉलर लग गए। पाकिस्तानी करेंसी में यह कीमत 378 अरब रुपए बनती है। ईरानी हमले से इसराइल के एक एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों से नेवतीम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने फौजी अड्डे की तस्वीर जारी कर दी। नेवतीम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि तल अवीव में F-35 एयरबेस पर 5 ईरानी मिसाइल लगे। साइफर केस में रेत के ढेले की तरह बह गया है। हुकूमत को मान लेना चाहिए कि उनका निशाना सिर्फ बानी PTI थे। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि प्रोसिक्यूशन इस केस से भाग रही है। इससे एक दिन पहले प्रोसिक्यूटर ने अच्छी स्टेटमेंट दी तो उनको तब्दील कर दिया गया। बानी PTI, शाह महमूद, परवेज इलाही, बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत के केसेस भी कुछ नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा वो हमारे सिस्टम पर चार्ज शीट है। हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एक ही मकसद है, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़। बतौर अपोजिशन लीडर बारहा कह चुका हूँ कि 9 मई की तहक़ीक़ात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ खुद तो कोई भलाई का काम कर ना सकी, कोई और अच्छा काम करता है तो उस पर उन्हें तकलीफ होती है। तर्जमान पंजाब हुकूमत अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली बैरिस्टर सैफ के पास अपने वज़ीर आला के इक़दामात बताने के लिए नहीं, इसलिए वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद करते रहते हैं।
पंजाब हुकूमत जून के महीने से एयर एम्बुलेंस को ऑपरेशनल कर देगी। मरीम नवाज ने मुकम्मल होमवर्क के बाद रोटी की कीमत 4 रुपए कम की है। नान भाई एसोसिएशन घर बैठकर ये नहीं कह सकते कि रोटी सस्ती नहीं करेंगे। गंदम और पेट्रोल का बहाना बनाकर रोटी महंगी की जाती है। आटा सस्ता होने पर अब कीमत भी नीचे लाना पड़ेगा।